बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से जिस के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 के अख्ताम के बाद अब पाकिस्तान कौमी टीम बुध से बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज़ का आगाज़ करने जा रही है, जिसके लिए दोनों टीमों ने कदाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत ऑलराउंडर सलमान अली आगा को सौंपते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 10 के परफॉर्मर्स साहबजादा फरहान, फास्ट बॉलर हसन अली, ऑलराउंडर हुसैन तलत, ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब और फ़खर जमान की कौमी टीम में वापसी करवाई है। पाकिस्तान की टीम सीनियर और नौजवान खिलाड़ियों का इम्तिजाज है, लेकिन दूसरी जानिब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम अपने अहम खिलाड़ियों की खिदमत से महरूम दिखाई देती है। फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान IPL मैच के दौरान अंगूठे में चोट लगने की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ से आउट हो गए हैं। इससे पहले फास्ट बॉलर नाहिद राना ज़ाती वजूहात की बिना पर दौरे पाकिस्तान से दस्तबरदार हो गए थे और सोमिया सरकार कमर की तकलीफ की वजह से टीम का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोचिंग से वाबस्ता अफराद हों या नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से मुंसलिक कोच या कौमी टीम में खिदमात देने वाले कोचिंग स्टाफ, सभी एक राग अलापते रहे हैं कि पाकिस्तान को मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना होगी। अब पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के नए हेड कोच माइक हेसन ने भी ये दावा किया है। माइक हेसन ने लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पाकिस्तान टीम को मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना है जो इस वक्त दुनिया खेल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट अभी इससे पीछे दिखाई देती है, लेकिन मौजूदा टीम के खिलाड़ी वो स्टाइल अपना सकते हैं। Look, it's not getting too far ahead of ourselves in terms of, the rankings will come in time. For me, it's about committing to the way we want to play. We want to play a modern style of cricket. In white ball cricket at the moment, Pakistan's approach has been a little bit behind, the rest of the nations, and it's about making sure we are a side full of, often full of talent, but it's got to be pretty well constructed in terms of how we want to play the game. So I talk about a high-paced game. You can only play that if you've got depth of batting and you've got lots of different bowling options to adjust to the conditions that you're confronted with. So it's about, building the right players and putting them in the right positions. शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर तीसरी मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीतने में कामयाब रही और शाहीन शाह अफरीदी PSL की तारीख के पहले कप्तान बने जिन्होंने अपनी क़यादत में किसी फ्रेंचाइज को 3 मरतबा चैंपियन बनवाया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज से ड्रॉप कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ जब कौमी टीम का ऐलान किया गया तो शाहीन शाह अफरीदी ने PSL के 9 मुकाबलों में सिर्फ 9 विकेटें अपने नाम कर रखी थी, लेकिन टीम के ऐलान के बाद बकिया 3 मैचों में उन्होंने 10 विकेटें हासिल करके फजल महमूद कैप हासिल कर ली। शाहीन शाह अफरीदी को गुज़िश्ता साल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के आखिरी 2 टेस्ट से टीम से बाहर कर दिया गया था। अब लाहौर कलंदर को चैंपियन बनवाने के बाद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान से बातचीत करते हुए शाहीन शाह ने कहा कि वो तब्दील नहीं, वो शाहीन हैं और शाहीन ही रहेंगे। वो किसी फॉर्मेट से दूर नहीं जा रहे, जब तक सांस है सारे फॉर्मेट खेलेंगे। वो बार बार कहते हैं कि आंखें अच्छी होनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और वैसी ही है। मेरे ख्याल से जो इन्वायरमेंट होती है वो सबसे अहम चीज़ होती है कि वो ज़रूरी नहीं है कि शाहीन टीम में होगा तो अच्छा होगा, नहीं। अगर आपके इन्वायरमेंट अच्छा होगा ना, आपके जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं, जो आपकी मैनेजमेंट है वो अच्छी होगी ना, तो आई थिंक कोई भी प्लेयर किसी भी टाइम भी परफॉर्मेंस कर सकता है। जो सबसे मेन वजह थी वो प्लेयर को सपोर्ट करना, प्लेयर को बूस्ट अप करना, प्लेयर की हेल्प करना, उनकी जो चीज़ें थी। आई थिंक जो सबसे अच्छी बात इस टीम की ये है कि इस टीम ने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया किसी भी मरहले में। लोग की रिस्पेक्ट अपनी जगह, उनका ओपिनियन अपनी जगह, लेकिन इस टीम ने कभी बिलीव नहीं छोड़ा किसी भी टाइम, और हमने हमेशा यही सोचा है कि यार क्या परफॉर्मेंस हम टीम के लिए कर सकते हैं। मैंने 2-3 जगह ये भी कहा है कि आंखें अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस वही है, वही हम लोग हैं, कोई चेंज नहीं होता। और मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैं किसी के लिए चेंज नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं शाहीन हूँ और मैं रहूँगा। मेरी हर 3 फॉर्मेट बाकी है। मैं टेस्ट भी खेलूँगा इंशाल्लाह, मैं 4 डे भी खेलूँगा, मैं 1 डे और मैं T20। मैं किसी चीज़ से किसी दूर नहीं जा रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं जब तक आखिरी सांस से मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलूँगा। पाकिस्तान सुपर लीग एक दहाई का सफ़र कामयाबी से तय करते हुए अपने 10 सीज़न मुकम्मल करने में सुरखरू हुई। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के परफॉर्मेंस कौमी टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए और पाकिस्तान के 3 अहम खिलाड़ी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, साबिक कप्तान बाबर आजम
और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए कौमी टीम में जगह ना बना सके और सीनियर क्रिकेटर्स को आराम देने और ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर ड्रॉप करने का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कोचिंग के शोबे से वाबस्ता आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्ट्रक्चर में शामिल हुए। अक्टूबर 2024 में आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी के रुकन बने, लेकिन उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के रुकन से ज़्यादा कोचिंग के तजुर्बे को बरूए कार लाते हुए इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में ऑल स्पिन अटैक की हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान को 3.5 साल बाद होम ग्राउंड पर फतह दिलाई। इस कामयाबी ने उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओबरी कोच की जिम्मेदारी भी दिलवाई। वो ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद वनडे सीरीज़ जीतने में कामयाब रहे। जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज़ में शिकस्त देकर तारीख रकम की, मगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कौमी टीम पहले राउंड से बाहर हो गई। इस दौरान ये खबरें भी मंजर आम पर आईं कि आकिब जावेद नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बतौर डायरेक्टर जिम्मेदारियां अंजाम देने के ख्वाहिशमंद हैं और वो कौमी टीम की कोचिंग मजीद जारी रखना नहीं चाहते। और फिर एक तरफ माइक हैसन को वाइट बॉल टीम का कोच बनाया गया तो आकिब जावेद नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के सरबराह मुकर्रर हो गए। आईसीसी ने विमेन क्रिकेट टीम की आलमी दर्जाबंदी जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान की बाएं हाथ की स्पिनर सादिया इकबाल ने T20 की बॉलिंग रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल कर ली और इंग्लैंड की सोफी एगिस्टन से नंबर 1 पोजीशन छीन ली। सादिया इकबाल ने रैंकिंग में एक दर्जा बेहतरी के बाद 746 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। सादिया इकबाल ने विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के 5 मुकाबलों में 9 विकेटें अपने नाम करके पाकिस्तान की कामयाबियों में मरकजी किरदार अदा किया। सोफी अगस्टन 3 दर्जा तनज़ुली के बाद चौथे नंबर पर चली गई हैं। भारत की दीप्ति शर्मा 1 दर्जा बेहतरी के बाद दूसरे और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड तीसरे नंबर पर आ गई हैं। T20 खवातीन बॉलिंग रैंकिंग में पाकिस्तान की नशा सांधू की 8वीं पोजीशन बरकरार है। खवातीन T20 बैटिंग रैंकिंग के टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बैटर शामिल नहीं। ऑस्ट्रेलिया की बैटमोनी की पहली पोजीशन बरकरार है। वेस्ट इंडीज़ की हैली मैथ्यूज 2 दर्जे बेहतरी के बाद दूसरे नंबर पर आ गई हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज और पाकिस्तान सुपर लीग पर गुफ्तगू करेंगे। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर है 3 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए और पाकिस्तान टीम की क़यादत ऑलराउंडर सलमान अली आगा कर रहे हैं और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब और कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सरबराह और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के रुकन प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब। बांग्लादेश सीरीज़ में पाकिस्तान सुपर लीग से परफॉर्मेंस की कौमी टीम में शमूलियत, नए कोच माइक हैसन के पहले असाइनमेंट और दीगर क्रिकेट मामलात पर यहाँ हम गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। और पहले माजिद भट्टी साहब, पाक बांग्लादेश सीरीज़ पर आपसे बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ज़रा शाहीन आफरीदी के इस इंटरव्यू पर बात कर लेते हैं जो उन्होंने लाहौर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान को दिया। बड़े जारहाना अंदाज में नज़र आए। वो पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर को एक बार फिर चैंपियन बनवाने पर और शायद उन्हें टीम से ड्रॉप करने पर कुछ अफसोस है। इसका कुछ असर इस इंटरव्यू में भी दिखाई दिया। जी हाँ, या इस इंटरव्यू में भी उनका असर नज़र आया। और जो PSL का फ़ाइनल था, रमीज़ राजा जब टॉस में उनसे उनकी बॉलिंग के बारे में पूछ रहे थे तो वहाँ भी शाहीन शाह आफरीदी ने कहा कि शायद वो आँख नहीं है जो मेरी कारकर्दगी को परख सके। तो देखें, जो टीम सिलेक्शन हुई है, नसीम शाह बग़ैर परफॉर्मेंस के अंदर आ गए और शाहीन शाह आफरीदी परफॉर्मेंस करके टीम में नहीं है। अब देखें, होम सीरीज़ है और होम सीरीज़ में तो आपके पास बहुत चांस होता अगर शाहीन शाह आफरीदी को आपने KPK में जहाँ उनका घर है वो 5-6 घंटे में वहाँ से बाय रोड लाहौर आ सकते हैं। तो जल्दबाजी में क्यों इतनी जल्दी रात सुबह 8 बजे टीम अनाउंस की गई, ये समझ से बालातर है। मेरे ख्याल में अगर मेरिट पर और PSL की परफॉर्मेंस पर ये टीम सेलेक्ट होती तो शाहीन शाह आफरीदी को टीम में होना चाहिए था और उनकी नाराज़गी इसीलिए नज़र आ रही है कि परफॉर्मेंस के बावजूद वो टीम से ड्रॉप हैं और बग़ैर परफॉर्मेंस के। और जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से नसीम शाह ने बॉलिंग की, इवन हारिस रऊफ़ से भी बेहतर बॉलिंग शाहीन शाह आफरीदी ने की। लेकिन क्या पैमाना है जब आप कह रहे हैं कि हम नए लड़कों को नई टीम बिल्ड करने जा रहे हैं, तो अली रज़ा भी हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे, उबैद शाह भी नज़र नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में बेहतर टीम सेलेक्ट हो सकती थी। शाहीन शाह आफरीदी की नाराज़गी वजह है। माजिद भट्टी साहब, ये जो
सवाल है ना कि इस टीम में वो नहीं है, इस टीम में ये नहीं है, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन अगर हम कुछ हक़ाइक़ के ऊपर बात कर लें तो जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ तो 9 मैचों में कुछ 9 इनिंग में 11 विकेटें शाहीन आफरीदी के नाम थी और फिर उसके बाद उन्होंने 8 खिलाड़ियों को आखिरी 3 मैचों में आउट किया। जब टीम अनाउंस हुई है उसके बाद आखिरी 3 मैचों में शाहीन आफरीदी की कारकर्दगी दिखाई दी और दूसरी तरफ बाबर को भी ड्रॉप किया गया है। ऐसे तो रिजवान भी ड्रॉप हुए हैं जो एक टाइम पर हनीफ मोहम्मद कैप को लेकर चल रहे थे। तो अगर ड्रॉप किया है, इतनी बड़ी सीरीज़ नहीं है, इतनी नाराज़गी की बात होनी नहीं चाहिए। देखें, बाबर और रिजवान के बारे में तो कल जो माइक हैसन ने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा जी हम मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और मॉडर्न डे क्रिकेट की जो पेस है उसमें स्ट्राइक रेट तकरीबन 170 होना चाहिए। तो उन्होंने तो मेरे ख्याल में उस गुफ्तगू में डायरेक्ट बाबर और रिजवान के बारे में ये नहीं कहा कि हमारे प्लान में आगे नहीं है, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि अब उनके नाम के आगे लकीर खींच दी गई और लगातार तीसरी सीरीज़ है कि दोनों पाकिस्तान टीम में नहीं है। मेरा तो सवाल ये है कि आपने जल्दबाजी में जब 3 मैच PSL के बाकी थे टीम क्यों अनाउंस की? अगर टीम चले अनाउंस भी कर दी तो अभी भी आपके पास ये ऑप्शन तो मौजूद है, आपको ना वीज़े की ज़रूरत है ना कोई जहाज़ का टिकट चाहिए। शाहीन शाह आफरीदी को आप अगर उनके ज़ख्मों पे मरहम ही रखना था तो 16 के बजाय 17 मेंबर स्क्वाड में शामिल कर लेते। लेकिन मेरे ख़्याल में शाहीन शाह आफरीदी की जो नाराज़गी है वो क्रिकेट की एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है, वहाँ भी एक मजमून छपा हुआ है। जब वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में नज़र आए हमें टेलीविज़न पर तो वहाँ भी उनके जो इमोशंस थे वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, माजी में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा रहे हैं और माजी जो शाहीन शाह आफरीदी के ससुर हैं शाहिद आफरीदी साहब, उनके कभी टीम से इन होने आउट होने पर बड़ी गुफ्तगू होती रही और आप उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा थे। ये जो माजिद भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि शाहीन आफरीदी के साथ नाइंसाफ़ी हो गई, उनको टीम में रखना चाहिए था, उनको 17वें खिलाड़ी की हैसियत से रखना चाहिए था, ज़रा आप इस मामले पर रोशनी डालिए। कोई इतनी बड़ी टीम है नहीं, बाबर भी बाहर बैठे हुए हैं, रिजवान भी बाहर बैठे हुए हैं, तो अगर शाहीन आफरीदी ने आखिरी 3 मैचों में 8 विकेटें ले ली, चैम्पियन बनवा दिया, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन उनको भी थोड़े तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं उनको इस बात पर ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि कभी सीरीज़ में नए प्लेयरों को चांस देने से पाकिस्तान की टीम में नए मेंबर जब आते हैं तो उनको भी अच्छा चांस मिलता है। तो जब चांस जब भी मिलेगा जब सीनियर खिलाड़ियों को या अच्छा परफॉर्मेंस देने वालों को बिठाया जाए और दूसरों को चांस दिया जाए। हाँ, शहनशाह आफरीदी को इस पर तबसरा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बनता नहीं है कि कोई प्लेयर अगर उसको बिठाया जाए तो वो क्रिटिसाइज़ करे, उसका नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ताकि आइंदा के लिए उनके ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो बेहतर रहें। क्रिटिसाइज़ करने के बाद उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि फिर ये सोचना पड़ता है कि क्या इनको रखना, इस प्रेशर के से रखना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं होता। खामोशी ही बहुत बड़ा एहतजाज होता है। अक्सर ये हुआ है कि अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को जब रोका गया है तो उनसे पूछा कि भाई आपको नहीं खिलाया जा रहा है, कहें भाई ये टीम का सिलेक्शन है। अच्छा, आपने शाहीन शाह आफरीदी पर तो अपने लब्बों को जुम्बिश दी, ये माइक हैसन भी लगता है कि बड़े मामला फ़हम है, क्योंकि डेफिनेटली जब वो आएंगे तो मीडिया बाबर और रिजवान का सवाल उनके सामने रखेगा और उन्होंने बड़े टेक्निकल अंदाज में जो है वो इस तमाम सूरत हाल को जो है वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी मॉडर्न डे क्रिकेट का जो स्ट्राइक रेट है उसके हिसाब से आप खेलेंगे तो आपकी टीम में जगह बनेगी। देखिए, बात तो उन्होंने टेक्निकल की कि भाई इस स्पीड की वजह से उन्होंने बताया कि भाई इस हिसाब से अगर खेलेंगे तो उनका चांस बनेगा। मैं समझता हूँ कि उनको भी ये तबसरा नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप सिलेक्शन करते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंडरस्टूड होती हैं, मगर जब आप तबसरा करते हैं तो वो बात आपके हाथ से निकल जाती है। फिर उस पर जब नए तबसरे आते हैं तो फिर आपकी पोजीशन भी ख़राब होती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी तब वो भी मसाइल में आते हैं। बेहतर यही है कि इस पर सब खामोशी इख्तियार करें। कोई प्रेस में ज़रूरत नहीं होती कि इन तमाम सवालात का जवाब दिया जाए। और ऐसी सीरीज़ जिसमें सिर्फ 3 मैचेस हैं, बांग्लादेश है, इसमें तो नए प्लेयरों को लाना एक अच्छी रिवायत होना चाहिए और ताकि नए प्लेयरों को भी सीरीज़ के खेलने का मौका मिले। माजिद भट्टी साहब, शाहीन आफरीदी पाकिस्तान के इस वक्त में फास्ट बॉलर हैं और कारकर्दगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान के इस वक्त ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनके क्रेडिट पर टेस्ट, वनडे एंड T20
तीनों सतह पर जो है 100 से ज़्यादा विकेटें हैं और उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया। लाहौर कलंदर को तीसरी बार उन्होंने चैम्पियन बनाया। इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड भी चैम्पियन बनी, लेकिन मिसबाउल हक, शादाब खान, जेपी डुमनी उनके कप्तान थे। तो शाहीन आफरीदी जो हैं वो इस एतबार से कहीं आगे दिखाई दे रहे हैं। फिर कलंदर उनकी क़यादत में 3 फाइनल खेली, तीनों जीती, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन उनका ये कहना कि जी तहम्मुल से काम लेना चाहिए, देखने वाली आँख होनी चाहिए और जो सराउंडिंग में माहौल है, सीधा उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को मुखातिब किया है। उन्होंने कहा है कि जी वो माहौल कलंदर में क्रिकेट बोर्ड में नहीं है। फिर उसके साथ जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए। एक परफॉर्मेंस के ऊपर चांद पर ले जाते हैं, एक परफॉर्मेंस के ऊपर ज़मीन के गड्ढे में डाल देते हैं ले जाकर। तो ये ख़ुद भी क्रिकेटर हैं और आप अच्छा करेंगे तो आपकी पजीराई होगी, अच्छा नहीं करेंगे तो आपको जो है वो फिर तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा। देखें, शाहीन शाह अफरीदी तो या बहुत बड़े बॉलर हैं। सुफियान मुकीम जब ड्रॉप हुए इस टीम से, उन्होंने भी तबसरा किया। तो देखें, क्रिकेट बोर्ड के एंड से इस लिहाज से ये कोताही है कि प्लेयर्स मीडिया में बयानात दे रहे हैं या रद्द-ए-अमल दिखा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन क्रिकेट बोर्ड को, इवन सिलेक्शन कमेटी को, जिस तरह पिछली 3-4 टीमें सिलेक्ट हुई हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं उन टीमों पर उंगलियां उठाते रहें, तो मेरे ख्याल में बेहतर टीम सिलेक्ट हो सकती है। तो जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उन्होंने परफॉर्मेंस के ऊपर बात की है ना, कोई पर्सनल नहीं, तो साबिक क्रिकेटर्स का तो देखें, उनका तो काम बोलना है। और जो फारूकी साहब बात कर रहे थे ना, बात यही है कि खिलाड़ी को खुद नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं ना कि खिलाड़ी की परफॉर्मेंस और जज के जो फैसले हैं वो बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ज़ाहिर है अब माहौल ऐसा चला हुआ है, एक ऐसी हवा चली हुई है कि खिलाड़ी जो है वो खुद ही आके मीडिया पे किसी न किसी तरीके से आप समझते हैं कि बाबर आजम और रिजवान के रास्ते तो बंद हो रहे हैं उनकी कारकर्दगी की वजह से। शाहीन आफरीदी जो है वो अपने रास्ते खुद बंद करेंगे। देखें, ये बात तो है कि जब आप पीसीबी की मैनेजमेंट से हेड ऑन होने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए मसाइल तो पैदा हो सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में शाहीन आफरीदी ख़ुद इतने बड़े सुपरस्टार हैं, फिर शाहिद आफरीदी ख़ुद जो उनके ससुर हैं वो पाकिस्तान के आज भी बहुत बड़े स्टार हैं। तो मेरा नहीं ख्याल क्रिकेट बोर्ड भी इनसे हेड ऑन होने की कोशिश करेगा। लेकिन दोनों तरफ से थोड़ा सा दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। सिलेक्शन में भी जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब को खुद चाहिए कि सिलेक्शन के मामलात को देखें कि अगर ये सिलेक्शन कमेटी लड़कों को इंसाफ नहीं दे पा रही है। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि हुसैन तलत इस टीम में किस परफॉर्मेंस पर आए हैं। अगर आप पीएसएल की परफॉर्मेंस, अभी आपने पूरे आदाद शुमार बता दिए शाहीन शाह आफरीदी के, हुसैन तलत की परफॉर्मेंस जो है वो ऐसी तो नहीं है वो कमबैक कर सकें। तो जनाब, गुफ्तगू आपने सुनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन, सेक्रेटरी रहने वाले प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब की, जिनका पाकिस्तान की ग्रास रूट क्रिकेट में बड़ा अहम किरदार है, और अब्दुल माजिद भट्टी साहब का बड़ा वसी तजुर्बा है, बड़ी गहरी निगाह है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। उनका नुक्ता निगाह आपने सुना। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।